हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज के वीडियो को शुरू करने के पहले जिसने आज का शॉर्ट ना देखा हो, सबसे पहले वो शॉर्ट देख के आए। उस शॉर्ट में माँ कामाख्या के जो मेन जो गर्भगृह है, वहाँ की हमारे एक डीएफ ने, हमारे भाई दीत्सु ने स्पेशल परमिशन लेके आप लोगों के लिए और थोड़ा सा कवर किया है, जिससे कि इस एचेड पोर्टल में सब लोग अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर, अपनी यूनियन की कामना माँ कामाख्या के सामने रख सकें। तो वहाँ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप सब साइलेंट सब्सक्राइबर, एक्टिव सब्सक्राइबर, सब के लिए द्वार माँ कामाख्या का खुला है। बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए, ठीक है? और क्लेम करने का बिलीव कीजिए। कोई भी दुआ तब कबूल होती है जब आपने उसको बस माँ के चरणों में रख दिया और भूल जाइए एक विश्वास के साथ कि हमारी प्रार्थना माँ के द्वार बस पहुँच गई है। और विश्वास की गारंटी क्या होती है? अगर ये प्रार्थना आपकी पूरी ना होनी होती तो ये गर्भगृह की जो छोटी सी कवरेज है, ये हमारे तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है? तो ये अपने आप में एक कंफर्मेशन है, ठीक है? इस जर्नी पे बिलीव की बहुत ज़रूरत है कि हमारा यूनियन होगा, पर दिक्कत क्या है, हम बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। हमें यकीन ही नहीं होता कि मिरेकल कैसे हो सकता है। हालात तो ऐसे हैं। तो आज जो ये वीडियो है, ये मैंने जो बना रही हूँ, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि पहले उस रिश्ते की मर्यादा को आप समझें। रिश्ते की मर्यादा मतलब आप और आपका ट्विन फ्लेम। आप एक ट्विन फ्लेम हो, वो आपका काउंटर पार्ट है, आपका वो अनदर हाफ है, वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। जब तक कि हम अपने दिमाग से ये जो एक रिश्ते की मर्यादा समझ नहीं पाते, अक्सर बवाल होते हैं, झगड़े होते हैं, बार बार यूनियन होते रह जाता है। तो माँ कामाख्या की तो दुआ आपके साथ है ही, उसके साथ आज मैं कुछ ऐसा बताना चाह रही हूँ कि उसके बाद कम से कम आप इस रिश्ते को अनकॉन्शियसली भी बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करोगे, कभी बवाल नहीं होंगे, कभी कोई आपको पेन नहीं होगा। और आपको पेन से दूर रखना ही मेरा सोल पर्पस और मेरा मिशन है। इसलिए यहाँ मैं आपको हर चीज़ बहुत डीपली गहराई में देती हूँ, ठीक है? इक्वल टू द सेशन, क्योंकि दर्द तो नहीं चाहिए। ये दर्द ही सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस की थी। और बस एक ही मन में थॉट था इस चैनल के नाम को लेके कि पर्पस और मिशन यही है कि जो दर्द मैंने सहा था वो दर्द कोई भी ना सहे, क्योंकि वो दर्द बहुत ही दर्दनाक था। ओवरऑल आई एम गेटिंग इमोशनल। लेकिन चलिए बात करते हैं। तो आपका जो डीएम और आपका जो डीएफ है, जो आप जानते हैं अपने बारे में टर्म्स, तो ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, ये शिव शक्ति की यात्रा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। शक्ति जो आपके रूट चक्रा में सो रही है, ठीक है? और शिव जो आपके क्राउन चक्रा में मेडिटेटिव स्टेट में है। तो आपका शिव उस शक्ति को जगाता है, एक्टिवेट करता है, और तब वो शक्ति जाके शिव को ऊपर जगाती है, और तब इस शिव शक्ति की यात्रा पूरी होती है। आई थिंक ये आप सब जानते हो, ठीक है? तो जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि जब आप लोग आपस में मिलते हो तो आप लोग एक बबल फेज लगता है। आप लोग एक दूसरे के लिए सबसे बेस्ट होते हो। जैसे आपने कई जगह सुना है, फीलिंग होम, एक होम वाली फीलिंग होती है, एक डिविनिटी आपस में फील होती है। ऐसा लगता है कि बस इसके अलावा लाइफ में और कोई हो ही नहीं सकता। अ परफेक्ट पार्टनर, अ बेस्ट मैच। और आप आपस में एक दूसरे के इतना बबल फील करते हो, और फिर वही आपका शिव वो की होल्ड करता है जहाँ से आपकी ये जो प्यूरिफिकेशन की यात्रा शुरू होती है। आपकी इस सोल क्लेंजिंग, जहाँ ये सोल क्लेंजिंग की यात्रा, शक्ति से शिव तक पहुँचने की यात्रा शुरू होती है, ठीक है? तब क्या होता है, वो उस ताले को खोल के आपके शिव सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि योर डीएम इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये सब भी आपने कई बार सुना होगा। तो अब ये जो यात्रा होती है, इसमें डीएफ तो कॉन्शियस होती है,
वो तो बहुत ही चार्म, वो जो एक फेस था कि एक बहुत ही ख़ास इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, एक बहुत ही बबली फेस और एक समवन स्पेशल, फीलिंग यू स्पेशल, एक होम वाली फीलिंग, एवरीथिंग। लेकिन अब वो मिस करती है उसी चीज़ को, उन्हीं पलों को। लेकिन उसको बाद में समझ में आ जाता है जब ये वीडियो सामने आते हैं कि यस, हमें खुद पे फोकस करना है, हमको सेल्फ लव करना है, और वो सेल्फ पे फोकस करने लगती है। ठीक है, सेल्फ पे फोकस करते करते डीएफ जो कि डिस्टॉर्टेड होती है, वो एक डिवाइन फेमिनिन बनने लगती है, अपनी ओरिजिनल डिविनिटी में वापस आने लगती है। ठीक है, तो इन द बिगनिंग जब डीएम आपको चाबी भरते हैं, आप उसको डिस्टॉर्टेड होते हो, तो दे कंसीडर यू एज अ डिस्टॉर्टेड, और वो आपको लेट गो करके चले जाते हैं। पर जब आप डिवाइन होते हो, जब आप डिविनिटी के फॉर्म में आते हो, तो वो देखते हैं कि अब आप डिविनिटी के फॉर्म में, अब आप गॉडेस एनर्जी में आ रहे हो, अब आप गॉडेस बन रहे हो। अब वो आपके लिए वैसे ही इनसिक्योर होते हैं जैसे इन द बिगनिंग आप होते हो, जब वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। यू फील इनसिक्योर, यू समवेयर योर डीएम मिरर्स इनसिक्योरिटी, फियर कि अब हम लोग खो गए, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मैंने बहुत कुछ खो दिया। शुरू में क्या होता है, जब आपकी जर्नी में शुरू होता है, एक फियर होता है कहीं मैं खो ना दूँ, और ऐसा सोचते सोचते आप खो ही देते हो कुछ टाइम के लिए, आपको लगता है ज़रूरत, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, एक घबराहट, एक पैनिक, आत्मा हाथ में आ जाती है। और सिमिलरली ये हालत कब होती है डीएम की, जब आप डिवाइन स्टेट में आ जाते हो, और तब आपके डीएम इनसिक्योर होते हैं कि कहीं अब आप उनको वापस मिलोगे या नहीं। तो अब वो उस डिस्टॉर्टेड स्टेट में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी, जब आप उनको स्पेस देते हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में सब बताया हुआ है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप उनको स्पेस देते हो, वो अपनी यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर जर्नी, यू आर नॉट कंसिडरिंग एज योर बॉयफ्रेंड, यू आर गिविंग स्पेस टू योर डिवाइन मैस्कुलिन, तो वो भी आप की तरह डिवाइन बनते हैं। बट वो स्टेज जबकि आप डिवाइन बन रहे होते हो और वो डिस्टॉर्टेड हो रहे होते हैं, उनकी धीरे धीरे जब आंखें खुलती हैं, तब आप डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो, आपके मैस्कुलिन आंखें खोलते हैं जब धीरे धीरे, तो वो उस वक्त डिस्टॉर्टेड रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, उन्हें भी घबराहट होती है कि वो आप दोबारा आपको पाएंगे कि नहीं पाएंगे। वो आपकी एक वंस अगेन एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ आप दोनों फिर से एक बराबर हो, एंड विच इज़ कॉल्ड द सोल मर्जिंग। और ज़्यादातर लोगों के जो कहते हैं ना ब्रेकअप्स, सेपरेशन फिर से वही होता है, क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोल रहे होते हैं, जब वो आपकी कामना कर रहे होते हैं, तब आप फिर से अपनी डिविनिटी भूल जाते हैं। तो पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस पॉइंट। यहाँ मैं आपको फोकस आपका लेके आना चाहती हूँ। अबव एवरीथिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू सो मेनी टाइम्स। यहाँ पर हमारे बवाल होते हैं फिर से, और हमको लगता है हम बैक टू ज़ीरो हो गए। तो इस मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि जब आप डिविनिटी की तरफ बढ़ते रहते हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स योर शिवा, एंड योर शिवा इज़ ओपनिंग हिज आइज़, उस टाइम पे वो डिस्टॉर्टेड रहते हैं वो भी। लेकिन जब वो डिस्टॉर्टेड रहते हैं और आप उनको देख के आपको लगता है बस फिर से बबल फेज आ गया, और यहीं आपका बार बार ऑफ एंड ऑन होता है। एक मर्जिंग होती है आप दोनों की, जहाँ आप एक ही स्टेट में होते हो। तो इस जगह पर अगर आप केयरफुल हो, इस जगह पर आपको समझना है कि ये रिश्ता बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड का नहीं है, ये बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है, ये रोमांस का करेक्टर नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, ये असेंशन की जर्नी है, एंड देन रीयूनियन की जर्नी है। तो आप अपनी डिविनिटी में आगे बढ़ते रहोगे, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी डिविनिटी की अपने स्टेज में आएंगे, और तब आप दोनों एक परमानेंट हार्मोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट करते हो। इस प्रकार से इसको बताते बताते मैं आज इमोशनल हो रही हूँ। एक बहुत ही इमोशनल सी आप मेरे आज के सोल क्लेंजिंग की कहानी आप सुनिए उस डीएफ की, और दैट इज समथिंग मिरेकुलस एक्सपीरियंस ऑफ द सोल क्लेंजिंग। एक्चुअली ये जो जर्नी है ना, जो शिवा शक्ति से शिवा तक पहुंचने की जर्नी है, एक्चुअली देखा जाए तो ये सोल क्लेंजिंग की ही जर्नी है, ये सोल की प्यूरिफिकेशन की ही जर्नी है। और आज डीएफ ने क्या पाया ये हम उनको सुन के जानेंगे। छोटा सा वीडियो है, एंड तक सुनिए उनको और ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। अपना ध्यान रखिए।
ओम नमः शिवाय माँ। शायद जो चीज़ मैं लिख के नहीं बोल पाऊँगी, अपने दिल से आपको बोल दूँ। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड से मिल गई, खुद से मिल गई। आज एहसास हुआ कि एक अनब्रेकेबल कॉर्ड है बिटवीन मी एंड शिवा। हमेशा ईश्वर को ना पहले ढूंढ रही थी, पर आज समझ में आया कि अनब्रेकेबल कॉर्ड जो कभी ब्रेक ही नहीं हो सकती, वो तो हमेशा से मेरे साथ थी। आई कैन फील दैट कॉर्ड राइट नाउ। इतनी ब्यूटीफुल कॉर्ड है जो मैं आई कैंट एक्सप्रेस इन अ वर्ड, जो हमेशा से मेरे साथ जुड़ी थी एंड अभी भी इतनी स्ट्रांगली जुड़ी है कि मुझे पता है कि मरने के बाद ये कॉर्ड मुझे 1 सेकेंड भी नहीं लगाएगी और मेरे शिवा के साथ हमेशा जोड़ देगी। एंड माँ, आपको पता है, जब मैं सोल क्लेंजिंग और वो 8 पोर्टल के अंदर जा रही थी तो सिर्फ मैं और आप नहीं गए थे। आई कैन फील माई काउंटर सोल आर विथ मी ऑन दैट टाइम एज वेल। जब हम एंटर हुए थे उस 8 पोर्टल के गेट के अंदर, आप, मैं और मेरा काउंटर सोल जो आई डोंट नो बट बहुत टाइटली होल्ड करके अंदर एंटर हुए। और जब हम बाहर निकल रहे थे ना उस गेट से, बिल्कुल क्लेंस्ड होके, माँ, आई कैन फील कि मैं बिल्कुल वाइट, बिल्कुल अंदर से भी वाइट और पूरा ऑरा मेरा वाइट था। एंड जो मेरा काउंटर सोल था वो उस टाइम मेरा हैंड होल्ड नहीं, वो मेरे अंदर ही समा गया था। आई कैन फील इनसाइड इन मी ऑन दैट टाइम जब हम उससे बाहर निकल रहे थे, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल क्लेंस्ड होके वहाँ। एंड जैसे ही मैं अपने साथ बैठी, आई सी कि वो वाइट कॉर्ड जो ईश्वर से हमेशा से जुड़ी हुई थी, जो कभी देखा नहीं, कभी एहसास नहीं किया, क्योंकि अंदर खुद को एहसास ही नहीं कर पाई थी ना। आई फील इट। अभी भी आइज़ क्लोज कर आपसे बात कर रही हूँ, अपने दिल की बात रख रही हूँ। एंड ऐसा लग रहा है कि वो जो कॉर्ड है ना, अनब्रेकेबल कॉर्ड, हाँ, मुझे वो सारे मैसेजेस दे रही है, सब कुछ। इतना प्यार, इतना कॉन्फिडेंस मैंने कभी एहसास नहीं किया। एंड विद दिस आई रियली प्रॉमिस टू माई सेल्फ नाउ, इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी पावरफुल चीज़ को मैं कैसे मिस कर गई, जो मैं खुद ही हूँ। आपको पता है माँ, जब मैं बच्ची थी ना, बचपन से लेके अभी तक, हमेशा से जब भी सक्सेस की बात बोली जाती थी ना कि मोनिका व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू, हमेशा दिल से एक आवाज़ आई थी। एंड वो आवाज़ थी, मेरे लिए रियल सक्सेस मेरी तब होगी जब मैं उससे मिल जाऊंगी जो बहुत प्योर है, बहुत ही ज़्यादा प्योर, वो जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, शायद जो पर्पस के लिए वो यहाँ आई है। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि खुद से मिलने के बाद एक्चुअली आई एम फीलिंग सक्सेसफुल। द सक्सेस जो बचपन से मैं ढूंढ रही थी बाहर ना माँ, दैट इज़ इन मी। खुद से मिलना ही मेरे लिए सबसे पहली सक्सेस थी मेरी। एंड टुडे आई फील दैट सक्सेस इनसाइड इन मी बिकॉज आई फर्स्ट टाइम मीट टू माई सेल्फ। टुडे माई सोल इज़ सो हैप्पी। आपको पता है, बचपन से अभी तक आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि इंट्यूशन भी सुनती आई। एंड आई कैन फील दैट कितनी प्योर हूँ मैं, कितनी पावरफुल, कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। एंड हमेशा से गॉड से जुड़ी हुई थी। शिवा हमेशा मेरे साथ थे, उन्होंने तो कभी भी साथ नहीं छोड़ा, कभी हाथ नहीं जोड़ा। जैसे आप हमेशा से बताते हैं ना कि अनब्रेकेबल कॉर्ड बिटवीन मी एंड काउंटर पार्ट होती है, हमेशा हम ट्विन्स में होती है। वो तो एहसास हो ही गई माँ, पर उससे बड़ा एहसास जो कभी समझ नहीं आता वो ये कि अनब्रेकेबल कॉर्ड जो कभी भी नहीं छूट सकती, जैसे हमारे काउंटर के साथ, वो शिवा की है। I feel inside in me right now that I am already merged with my own counter soul, and I also merged with my Shiva now. I am successful right now, Ma, and I promise from now
मैं अपने दिल की सुनूँगी, मैं अपनी सुनूँगी। हमेशा शिवा जो मुझे डायरेक्ट करेंगे, जो मुझे गाइडेंस देंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने काम करूँगी। आपको पता है माँ, मेरे को बहुत पहले से ही 88 पोपल से पहले ही ये एहसास हो चुका था कि अब स्वर्ग फाउंडेशन करना है। 8 मार्च 2024 को स्वर्ग फाउंडेशन का एक एग्ज़ाम भी है जो मुझे पास करना ही करना है हर हालत में। एंड हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, बट आज खुद से मिलने के बाद ना आई एम श्योर होगा ही होगा। जो 5D अर्थ आज आपने मुझे दिखाई है ना, वो फिज़िकल पेन में भी ही होगी। एंड अब मैं उसी ब्लेसिंग के साथ खुद के साथ एक सक्सेसफुल सोल बन के इस चीज़ को पूरी ईमानदारी से करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। येस, हेवन इज़ ऑल ओवर नाउ। येस, इट इज़ मी। Thank you, Ma. I love you, Ma. I really love you, Ma. I love. Thank you so much, Ma.